एपिसोड 10 की स्टार्टिंग में हम लीन और सकूरा को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर सकूरा लीन के पास जाकर लीन के बालों के साथ खेल रहे थे। लीन उसको ऐसा करने से मना करती है, लेकिन फिर भी सकूरा बार बार ऐसे ही कर रहे थे और लीन कहती है कि प्लीज ऐसा मत करो। और सकूरा देखते हैं कि उसको लीन की आवाज सुनाई नहीं दे रहे हैं और इस बात से वो दुखी हो जाते हैं और वापस से अपनी जगह पे आके बैठ जाते हैं। और इस बात को लीन भी समझ गए थे और तभी लीन को हिकारू का कॉल आ जाता है और हिकारू अपना असाइनमेंट घर में ही भूल गई थी और वो लीन को उसकी यूनिवर्सिटी आकर वो असाइनमेंट देने को कह रहे थे, लेकिन लीन कहती है कि मुझे काम पर जाना है, जिस पर सकूरा कहते हैं कि तुम असाइनमेंट मुझे दे दो, मैं हिकारू को देने के लिए जाऊंगा। इसके बाद हम सकूरा को हिकारू की यूनिवर्सिटी में देख पाते हैं, जहाँ पर हिकारू सकूरा के पास आते हैं और सकूरा उसको असाइनमेंट दे देते हैं और हिकारू भी उसको थैंक यू कहते हैं। फिर हम मोई को देख पाते हैं, जो कि लीन जहाँ पर काम करती है उस जगह पर आई थी। वो लीन को देखकर लीन से बात करती है, लेकिन पहले लीन उसको पहचान नहीं पा रही थी। बाद में मोई बताती है कि वो सकूरा की सिस्टर है और मोई लीन को थैंक यू भी कहती है कि तुम्हारी वजह से हमारा जो ब्रदर है वो काफी टाइम बाद घर गया था। जिस पर लीन कहती है कि मैंने उसको घर जाने के लिए नहीं कहा था, लेकिन फिर भी मोई उसको थैंक यू कह के बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम हारुओ को देखते हैं, जो कि मोमोना ने उसको जो लेटर दिया था उस लेटर को वो पढ़ रहे थे। मोमोना ने उस लेटर पर पहले जो कुछ भी हुआ था उन सब चीजों के लिए हारुओ को सॉरी कहा था। इसके बाद हम मोमोना को लीन के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर वो लीन के घर में आई हुई थी। वहाँ पर मोमोना लीन को हारुओ के बारे में बताते हैं और लीन पूछते हैं कि क्या तुम दोनों कभी भी डेट नहीं किए थे, जिस पर मोमोना कहते हैं कि हम दोनों ने कभी एक दूसरे को डेट नहीं किया था। और मोमोना लीन को ये भी कहती है कि हारुओ और मैं हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा अलग थे, इसीलिए हम दोनों के बीच में कुछ भी चीजें आगे नहीं बढ़ी। जब आप शॉर्ट टाइम के लिए किसी के साथ रहते हो तब चीजें अच्छा लगता है, लेकिन जैसे ही टाइम ज्यादा हो जाता है प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन मोमोना लीन को ये कहती है कि इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा और सकूरा का रिलेशन आगे नहीं बढ़ेगा, हमारी बात अलग थी। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर हिकारू ने मिनाटो को अपने घर में बुलाया हुआ था, क्योंकि उसके लैपटॉप में कुछ प्रॉब्लम हो गया था और उसे वो ठीक करा रहे थे। वह हिकारू मिनाटो से कहते हैं कि मेरी सिस्टर और सकूरा ने अभी तक एक दूसरे को डेट नहीं किया, जिस पर मिनाटो भी कहते हैं मुझे भी इस बारे में कुछ नहीं पता। फिर हिकारू कहते हैं कि अगर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर भी रहे हैं तो मुझे उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मेरी सिस्टर उसके साथ में खुश है तो ये मेरे लिए मैटर करता है। फिर हम लीन और सकूरा को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर लीन जो है वो सकूरा के हाथ को पकड़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सकूरा लीन के हाथ को छोड़ देते हैं और कहते हैं कि ऐसा करने से साइन लैंग्वेज करने में दिक्कत होगा। लेकिन लीन को इस बात से बहुत ही ज्यादा बुरा लगा था, क्योंकि सकूरा कुछ टाइम से अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे। इसके बाद लीन अपने घर आ जाते हैं और वहाँ पर वो मिनाटो को देखते हैं। वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं कर रही थी और मिनाटो समझ जाते हैं कि लीन के साथ कुछ तो हुआ है। वो लीन से पूछते हैं कि क्या हुआ है, लेकिन लीन मिनाटो को कुछ भी नहीं कहते और सब कुछ ठीक है कहकर बाहर से चली जाती है। इसके बाद हम हारुओ और मोमोना को उसी बार में देख पाते हैं, जहाँ पर हारुओ हमेशा जाया करते थे और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर मिनाटो जो है वो भी चले जाते हैं। मिनाटो मोमोना को देखकर हेलो कहते हैं और वहाँ वो तीनों एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। मोमोना मिनाटो से पूछते हैं क्या तुमने लीन के साथ ब्रेकअप कर लिया है, जिस पर मिनाटो हाँ कहते हैं, जिस पर मोमोना कहते हैं कि तुम बहुत ही बड़े इडियट हो, तुमको इस तरह से लीन को छोड़ना नहीं चाहिए था, तुम किसी और के बारे में इतना कैसे सोच सकते हो, तुमको अपने बारे में भी सोचना चाहिए था। लेकिन इस बात को मिनाटो समझ नहीं पाते, क्योंकि उसको साइन लैंग्वेज नहीं आते थे और हारुओ भी मिनाटो को इस बारे में नहीं बताते। और फिर मोमोना मिनाटो को थैंक यू कहते हैं, क्योंकि अगर तुम लीन को साइन लैंग्वेज सीखने जाने के लिए नहीं कहते और लीन और सकूरा नहीं मिलते तो मैं कभी भी हारुओ से नहीं मिल पाते। इसके बाद हम लीन और माको को लीन के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर लीन माको को बता रही थी सकूरा कुछ टाइम से अजीब बिहेव कर रहा है, मुझे बताया कि उसको बहुत कुछ कहना है, लेकिन जब मैं पूछती हूँ तो वो कहते हैं कि सब कुछ ठीक है और स्माइल कर देते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे उसे किस तरह से समझाना है। इसके बाद हम मिनाटो और सकूरा को साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर सकूरा को लीन ने मैसेज किया था, लेकिन सकूरा लीन के मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, जिस पर मिनाटो कहते हैं कि तुम उसको रिप्लाई दे सकते हो, मुझे उससे ज्यादा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन सकूरा फिर भी उसे रिप्लाई नहीं देते और फिर मिनाटो कहते हैं अगर तुम इस बार लीन को बिना कुछ भी बताए चले गए तो मैं कभी भी तुमको माफ नहीं करूंगा। और इस पर भी सकूरा
मिनाटो को कुछ भी रिप्लाई नहीं देते। फिर हम सकुरा को लीन के घर में देख पाते हैं, जहाँ पर सकुरा जो है वो लीन की ईयरफोन को अपने कान में लगा देते हैं और हाई वॉल्यूम में म्यूजिक सुनने लगते हैं, लेकिन लीन उसके कान से उस ईयरफोन को निकाल देते हैं। फिर सकुरा कहते हैं कि मैं तुम्हारी आवाज को याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हारा आवाज कैसा है मैं उसको वापस से याद करूँ, लेकिन वो याद ही नहीं आ रहा है। और सकुरा ये भी कहती है मैंने इसीलिए तुमसे ब्रेकअप किया था क्योंकि कभी भी हम दोनों कॉल पर बात नहीं कर सकते थे, कभी भी मैं तुम्हारी आवाज को नहीं सुन सकते थे और ना ही तुम्हारी हंसी, और अगर मैं तुम्हारी आवाज को तुम्हारी हंसी को वापस से याद नहीं कर पाए तो मैं कभी भी तुमसे वापस से प्यार नहीं कर पाऊंगा। और ये कह कर वो वहाँ पर रोने लगते हैं और एपिसोड 10 जो है वो यहीं पर एंड हो जाते हैं। एपिसोड 11 की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर एपिसोड 10 एंड हुआ था। सकुरा ने लीन को कहा था कि अगर मैं तुम्हारी आवाज को वापस से याद नहीं कर पाया तो मैं कभी भी वापस तुमसे प्यार नहीं कर पाऊंगा। इसके बाद हम लीन को देखते हैं जो कि एक नोटबुक लेके आते हैं और लीन वहाँ पर पेन से लिखते हैं मैं बोल नहीं सकती और ना ही मैं हंस सकती हूँ। लेकिन ये देखने के बाद सकुरा को और भी ज्यादा बुरा लगता है और वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं और हिकारू सकुरा को देख लेते हैं। इसके बाद थोड़े टाइम बाद मिनाटो लीन के घर में आते हैं। दरअसल हिकारू ने ही मिनाटो को झूठ बोलकर लीन के पास भेजा था। वहाँ पर मिनाटो लीन को देखकर समझ जाती है कि कुछ हुआ है और मिनाटो लीन से पूछते हैं कि कुछ हुआ है क्या, जिस पर लीन कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ है, जिस पर मिनाटो कहते हैं कि अगर सकुरा के साथ कुछ हुआ है तो मैं उसके साथ बात कर सकता हूँ, लेकिन लीन कहती है कि मैं उससे खुद ही बात कर लूंगी। इसके बाद हम सकुरा को मोमोना के साथ में देख पाते हैं, जहाँ पर मोमोना उसको उसकी बुक लौटाने के लिए आई थी। वहाँ पर सकुरा मोमोना से पूछती है क्या तुम साइन लैंग्वेज टीचर को डेट कर रहे हो, जिस पर मोमोना कहती है कि मैं उसको डेट नहीं कर रही हूँ। और फिर मोमोना कहती है कि पहले जो थे हम दोनों के बीच में चीजें बहुत ही ज्यादा खराब हो गए थे, लेकिन अब सब कुछ ठीक है, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे हैं, हम दोनों को एक दूसरे के साथ बात करना अच्छा लगता है और तुमको भी पास्ट के बारे में ज्यादा कुछ सोचना नहीं चाहिए और प्रेजेंट में वो इंसान कैसा है उस पर तुमको फोकस करना चाहिए। और ऐसा कहकर मोमोना बाहर से चली जाती है। फिर सकुरा जो है वो लीन को मैसेज करते हैं और उसे मिलने के लिए बुलाती है। इसके बाद हम लीन को अपने होम टाउन पर अपनी मदर के साथ देख पाते हैं। दरअसल सकुरा ने लीन को अपने पुराने हाई स्कूल में मिलने के लिए बुलाया था। वहाँ पर लीन अपनी मदर को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बता देती है। उसकी मदर भी कहती है अगर सकुरा तुमको मना करते हैं तो तुम उसकी सारी पुरानी यादों को अपने दिल से निकाल देना, क्योंकि मेमोरी जो होती है वो बहुत ही ज्यादा हर्ट करते हैं और वो इंसान को आगे बढ़ने नहीं देते। इसके बाद हम लीन को अपने क्लासरूम में देख पाते हैं और थोड़े टाइम बाद वहाँ पर सकुरा भी आ जाते हैं। वहाँ पर वो दोनों बोर्ड पर लिखकर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लीन पूछती है कि तुमने क्लासरूम को ही चूज क्यों किया, जिस पर सकुरा कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम यहाँ पर नहीं आओगे। फिर लीन कहती है कि मैं कहीं भी आ जाती। इसके बाद लीन सकुरा को थैंक यू कहते हैं कि मैं फिर से तुम्हारे प्यार में गिर गई हूँ, लेकिन अगर तुमको मेरे साथ नहीं रहना है तो कोई बात नहीं और अपना ध्यान रखना कहकर लीन वहाँ से जाने वाली थी। लेकिन तभी सकुरा बोर्ड पर लिखते हैं कि मैं किसी और की आवाज को नहीं सुन सकता हूँ, इससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैं तुम्हारी आवाज को भूल गया हूँ और तुम्हारी हंसी में कभी भी सुन नहीं सकता। इस चीज को मैं कभी भी एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पर लीन सकुरा के पास आकर कहते हैं कि क्या तुमको और कुछ कहना है, और सकुरा कहते हैं कि तुमने कहा था कि हम दोनों के बीच में कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जितनी बार मैं तुमसे मिलता हूँ उतनी बार मुझे तकलीफ होता है। और सकुरा कहते हैं लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और ये सुनने के बाद लीन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और यहाँ पर लीन और सकुरा हमेशा के लिए साथ हो गए थे। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ हमारा साइलेंट ड्रामा जो है वो एंड हो जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पर।